हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केबीआर लर्निंग क्लासेस और मैं आपका मेंटोर देवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस अपने यूट्यूब चैनल केबीआर लर्निंग क्लासेस पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2026 के लिए मैंने अनाउंसमेंट की थी, रैपिड क्रैश कोर्स की अनाउंसमेंट की थी, जिसका कि आज फर्स्ट क्लास आप लोगों को दिया जा रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया था और हमारी टीम ने आप लोगों से वादा किया था कि आज फर्स्ट क्लास आप लोगों को मिलेगा, तो आज फर्स्ट क्लास के लिए आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो वेलकम टू अगेन केवीआर लर्निंग क्लासेस। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, मैं हूँ आपका फिजिक्स मेंटर देवेंद्र कुमार। मैं मैथ्स और फिजिक्स आपका जो है दोनों सब्जेक्ट मैं आपका संभालूंगा, ठीक है। और संभालने का मतलब ये है कि आप लोगों का जो है वो आप लोगों ने कहीं ना कहीं क्लास तो किया ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं क्लास नहीं किया है, क्लास तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो जरूर किया होगा, ठीक है। बस एक होता है कि लास्ट मोमेंट पे एक बूस्ट मिल जाए, लास्ट मोमेंट पे एक ऐसा कोई डोज मिल जाए जो कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स को हमें दिला दे, ठीक है। तो उस चीज को लेने के लिए ही आप लोगों के सामने और मैं हम लोगों की टीम जो है देने के लिए आप लोगों को आ चुकी है। तो मेरा जो आज फर्स्ट डे फिजिक्स का जो लेक्चर होने वाला है, आज मैं फिजिक्स का लेक्चर लेने वाला हूं। तो फिजिक्स का लेक्चर आज होगा फिजिक्स में फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1, ठीक है। आज लेक्चर नंबर 1 करेंगे और जो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आज हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, कुछ एक चैप्टर्स के सारे तो नहीं है ना, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि टोटल आप लोगों को मैं 45 डेज का रैपिड क्रैश कोर्स दूंगा। तो 45 डेज का रैपिड क्रैश कोर्स आपके सामने है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, है ना। वो हमारे पास आज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र, आज हम लोग बात करेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में और इसके बारे में, इसके कुछ समीकरणों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। विद्युत क्षेत्र के बारे में भी बात करेंगे और इसके समीकरणों के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि विद्युत क्षेत्र हम लोग जानते हैं क्या, कि प्रति इकाई आवेश पे लगने वाले बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं, है ना। प्रति इकाई आवेश पर प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इसी का थोड़ा सा, चूंकि बाइलिंगुअल चलना है मुझे, इंग्लिश में भी, इंग्लिश वाले भी हमारे बच्चे हैं यहाँ पे, तो मैं इसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देता हूँ, है ना। तो लिखना है फोर्स फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हमारे पास जो होगा फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका कि फॉर्मूला हमारे पास होता है E इज इक्वल्स टू, आप जानते हो क्या होता है, लिमिट, है ना। Q टेंस टू 0 लगा दो, है ना, Q नॉट लगा दो, है ना। और क्या हो जाएगा, F बाई Q नॉट हो जाएगा। ये भी, ये आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये आपका पता होना चाहिए, ठीक है। या सिंपली हम लोग सिंपल सी बात जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है, F बाई क्यू नॉट होता है। ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, सबको याद होनी चाहिए, सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसके ऐसा ही यूनिट के बारे में यानी ऐसा ही मात्रक के बारे में जानेंगे तो छोटी सी चीज है ना। ऐसा ही मात्रक जो होता है, यानी कि इसका इंग्लिश होता है यूनिट, है ना। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, सबको पता है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए आप लोगों को, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला यानी वीमीय सूत्र, है ना। वीमीय सूत्र
क्या बात है। ठीक है, तो विमीयस सूत्र की जब बात हम लोग कर लेते हैं तो विमीयस सूत्र हम लोग क्या लगाएंगे, एम एल, है ना, टी माइनस टू, और नीचे में लगाएंगे ए टी, है ना। तो कितना बन जाएगा हमारा, ये बताइए आप लोग। तो एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो थी विद्युत क्षेत्र, है ना। अब विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो बताइए ना सर। हाँ, तो वही बताना है हमें, है ना, वही हमें बताना है, और उसी के लिए हम लोग आए भी हैं यहाँ पर। तो देखिए, अब जो है हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोग करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो दूसरा पॉइंट हमारे पास है, इसके बीच में तो बहुत सारी चीजें आती हैं हमारी, ठीक है। लेकिन एक चीज और भी हम बता दें यहाँ पर, है ना, बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण, है ना, बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का समीकरण, ठीक है, ये होगा। यानी कि हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, हमको इसके बारे में जानना है, ड्यू टू जो पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है उसको हम लोग देखते हैं क्या होगा, है ना। बहुत सिंपल सी बात है कि मान लो, सपोज करो कि हमारे पास क्या है, हमने ये कहा कि भाई हमारे पास यहाँ पर जो है एक चार्ज यहाँ पर Q है, और एक यहाँ पे टेस्ट चार्ज जो पॉइंट चार्ज है Q नॉट है। ये दोनों एक दूसरे से R डिस्टेंस पे है, ये दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो दोनों के बीच जो कुलाम फोर्स लगेगा, सबको पता है कुलाम फोर्स होता क्या है। कुलाम फोर्स F इज इक्वल टू होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये तो सबको पता है, ये जग जाहिर है, कुलाम्स लॉ जो है। अब जिनको नहीं पता है वो देख लीजिए, यही होता है कुलाम्स लॉ। तो यहाँ पे Q1 और Q2, तो यहाँ पे क्या है, Q और Q नॉट है। तो इसी को हम लोग एस के फॉर्मेट में लिखेंगे, इसी के फॉर्मेट में तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू में Q नॉट अपॉन में क्या लिख देंगे, R स्क्वायर लिख देंगे। बोलिए, हो जाएगा यहाँ पे कूलम फोर्स, यहाँ पे इसके फॉर्मेट में लिखा गया, है ना। समझ में बात आई। इन सारी चीजों की जो छोटी छोटी बातें हैं, जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था, तो आप लोगों प्रॉमिस करते हुए हमने जो कहा वही मैं पूरा करूंगा कि एमसीक्यूज में इन सारी के वैल्यूज आप लोगों को बता दूंगा मैं। ठीक है, अभी फिलहाल मैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि झट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है पॉइंट चार्ज के कारण निकाल लेंगे। इसका वैल्यू के होता है ना, तो एफ होता है ना हमारे पास, एफ बाई क्यू नॉट हमने पढ़ा है अभी जस्ट कुछ देर पहले। तो E इज इक्वल टू एफ के जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ो या ई नॉट पढ़ो, दोनों सेम चीज है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर टंग जो है वो काम नहीं कर रहा है एप्सिलॉन नॉट बोलने में या कुछ भी, तो ई नॉट बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। इजी से इजी वर्ड यूज करने हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाते हैं क्यू नॉट हो जाते हैं, और हमारे पास आर स्क्वायर रहता है, और इनटू में एक क्यू नॉट और हमारे पास रह जाता है। भाई ये वाला तो क्यू नॉट रहेगा ना, ये क्यू नॉट से ये क्यू नॉट काट दिया जाए, तो ई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में हो जाएगा Q बाई आर स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो क्या, पूरा का लिख सकते हो KQ/R² लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, KQ/R²। ये पॉइंट चार्ज के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यहाँ पे बात समझ में आ गई, यहाँ पे पॉइंट चार्ज के कारण जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये सब छोटी छोटी बातें जो कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मैं अभी करूंगा उसमें ये सारी चीजें यूज होने वाली हैं, इसी वजह से मैं ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ पे, ये चीज है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, आप लोग एक बार देख लो, इसको बढ़िया से देख लो यहाँ से, है ना, ये सारी चीजें आप लोग एक बार देख लो बढ़िया से, उसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अरे वाह, क्या बात है, चाय मिल जाए तो क्लास में क्लास लेने का मजा दुगना हो जाता है, नहीं।
ये तो अच्छी बात है कि नहीं बात यहाँ पे, है ना? थोड़ा सा चाय की चुस्की भी लेनी चाहिए। अब वो भी मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के समय में तो और अच्छी बात है कि भाई चाय के साथ जो है क्लास लिया जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाती है कि नहीं बात यहाँ पे। चलिए, तो आज जो अभी हम लोग करेंगे वो ये करेंगे कि द्विध्रुव के कारण जो है, द्विध्रुव के कारण, है ना, द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का समीकरण ज्ञात करें। विद्युत क्षेत्र का समीकरण ज्ञात करें, है ना। ये सबको दिख रहा होगा, सबको अच्छे से दिख रहा है क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। चलिए, तो हमारे पास यहाँ से क्या बातें आएंगी अब, कि हम जो है जब विद्युत क्षेत्र पे बातें होंगी, ठीक है, और वो भी द्विध्रुव के कारण जब होती हैं, तो द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना थोड़ा सा, और वो भी अक्षीय, इसको अक्षीय विद्युत क्षेत्र भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अक्षीय विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, है ना। ये हो जाता है अक्षीय, अक्षीय विद्युत क्षेत्र। ये अक्षीय विद्युत क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है और क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। बात समझ में आ रही है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो है ना वीवीआई है, इसको आप नोट ही कर लीजिएगा, दिमाग में बिठा करके ही रखिएगा, ठीक है। ये आता ही आता है आपका। बात समझ में आ रही है, तब इसका इंग्लिश भी लिख लेते हैं, है ना। इंग्लिश लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डिड्यूस द इक्वेशन लिखना है ना, लिखना है डिड्यूस द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, है ना, ऑन एक्सियल लाइन। समझ में बात आ गई। यहाँ पे आप लोगों को दिख गया, हेडिंग दिख रहा है, क्या है हमारा हेडिंग, हम लोग को क्या करना है कि नहीं बात यहाँ पे, समझ में बात आ रही है। अरे बीच बीच में चाय का भी मजा लेते रहना चाहिए, है कि नहीं बात। चलिए, तो बात यहाँ पे ऐसी है कि ये पहली बात तो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके और भी जितने भी इसके पार्ट है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, वो सारे पार्ट मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के। बात समझ में आ रही है, जो भी हो, जो भी हमारे पास रहता है एक्सियल लाइन पर, फिर इक्वेटोरियल लाइन पर, फिर किसी भी पॉइंट पर, है ना, यानी कि लंबवत बिंदु पे भी ज्ञात करेंगे और फिर जनरल पॉइंट पे भी, यानी किसी भी पॉइंट पर हम लोग ज्ञात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तीनों ही बिहार बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं और बिहार बोर्ड के लिए काफी फेवरेबल क्वेश्चन है, काफी फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन तीनों को करना ही करना है, एक 5 मार्क्स में तो ये श्योर है कि एक ना एक रहेगा, तीनों में से कोई ना कोई एक, ठीक है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि तो ये ही रहेगा, मैं ये बता रहा हूँ तीनों में से कोई ना कोई एक रहेगा जरूर, श्योरिटी है। समझ में बात आ रही है यहाँ पे। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसके सॉल्यूशन पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है
यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक डाइपोल है। क्या है? डाइपोल है। ये माइनस क्यू चार्ज है, सबको पता होगा। और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, क्योंकि सारे लोग रैपिड क्रैश कोर्स कर रहे हैं। मतलब मेन टाइम में जो है ना, बहुत ही कम टाइम में जो है आप लोगों को उन सारी चीज़ों की फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए जो कि आपको एग्जाम में स्कोर करने में हेल्प करे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को लेकर तो ये आपका डाइपोल है, सबको पता है ये डाइपोल है। और डाइपोल मोमेंट जो होता है वो पी होता है, जिसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज यानी कि ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होता है। सबको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या होना चाहिए हमारे पास कि अगर मान लो, और जो भी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करेंगे, है ना, जो भी चीजें कैलकुलेट करेंगे वो हम इसके मध्य बिंदु से, मिड पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे। मान लो ओ से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, सबको पता होना चाहिए। इन दोनों के बीच का ज्योमेट्रिकल लेंथ यानी ज्यामितीय आकृति कितनी होती है, लेंथ कितना होता है, लंबाई कितना होता है, 2a होता है, सबको पता होना चाहिए, है ना। यानी कि डायपोल में माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का जो ज्यामिति दूरी है वो 2a होती है। ठीक है, और डायपोल में हम कोई भी चीज को, अगर किसी डायपोल के कारण अगर हम कहीं भी विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करें, कहीं भी विद्युत क्षेत्र, चाहे एक्सियल पे करें, चाहे लंबवत पे करें, चाहे जनरल किसी भी पॉइंट पर करें, आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि द्विध्रुव के कारण जब विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होगा तो कोई भी दूरी हम मध्य बिंदु से ही लेंगे, चाहे कहीं भी हमको ज्ञात करना हो। ठीक है, इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो तो फिक्स है, वो नहीं बदलेगी, लेकिन जब अगर हम कोई दूरी लेंगे तो वो मध्य बिंदु से ही लेंगे। बात समझ में आ रही है? इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो मान लीजिए कि हमें जो है यहाँ पर जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से जो है यहाँ पर जो है कोई एक बिंदु रखा गया है जिसका पॉइंट ए है, जो कि ओ से लेकर के ए तक का डिस्टेंस आर दिया गया है। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें ई ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। हमें क्या करना है? ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ रही है? कहाँ पे कैलकुलेट करना है? ए पे कैलकुलेट करना है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहाँ से क्या है कि अब जो है इस चार्ज के कारण भी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण भी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला जो होता है वो E इज इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये तो हमें पता है। तो जब हमें ये पता ही है तो हमें तो दोनों के बीच की पहले दूरी चाहिए। प्लस चार्ज के कारण भी ए पॉइंट तक की दूरी चाहिए, और जो माइनस चार्ज के कारण जो हमारा ए पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो भी हमें दूरी चाहिए। तो मान लो कि यहाँ पे हम पॉइंट बी डाल देते हैं, और यहाँ पे ओ तो है ही, यहाँ पे मान लो सी डाल देते हैं। तो एसी कैसे कैलकुलेट होगा? सबसे पहली बात है ये, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे यहाँ पर एसी, एसी ज्ञात करेंगे। तो एसी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, ये ध्यान से देखिएगा। ये आपकी दूरी ए, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक की दूरी ए, दोनों के बीच की दूरी ए, तब ना दोनों ऐड होकर के 2a बन रहा है हमारा, है ना। तो एसी कैलकुलेट करेंगे, तो एसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम इसको लिखेंगे ओ ए माइनस, क्या कैलकुलेट करेंगे? ओ ए माइनस ओ सी, है ना। ओ सी माइनस हो जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू ओ ए आपका कितना है? ओ ए आपका आर है, और माइनस ये ए हो जाएगा। यानी कि आपका जो हो जाएगा, है ना, प्लस धन आवेश, है ना, प्लस क्यू आवेश, आवेश की बिंदु ए से दूरी, सब लिख देते हैं ताकि बाद में किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। ये हो गया आपका। ठीक, अब आ जाते हैं यहाँ पर हम माइनस क्यू से ए तक की दूरी। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक है आर, यहाँ से यहाँ तक है ए, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो सकता है? तो हम जब बी ए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो बी ए कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? ओ ए और प्लस में बी ओ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी ए जो आएगा वो आपका ओ ए क्या है? आर, और ये है प्लस ए। ठीक है, ये आपका आ गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं माइनस क्यू आवेश, आवेश की बिंदु
ए से दूरी। समझ में बात आ गई सबको? अच्छे से समझ में आ गई बातें क्या हमने बताई है और क्या आप लोगों को समझ में आई है बातें? क्लियर है बातें? ठीक है, एक बार देख लीजिए आप लोग बढ़िया से। हम मैं साइड हो जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप लोग देख लो यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। या नेक्स्ट पेज पे अगर शिफ्ट नहीं कर पाएंगे तो हमको थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा, है कि नहीं बात? अब थोड़ा सा मूव करने पे तो होगा नहीं, थोड़ा छोटा कर दें, जूम आउट कर दें थोड़ा, है ना? थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, फिर आपको यही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए, जूम हो गया। अब मैंने जूम कर दिया, सबको क्लियर है? सबको क्लियर दिखाई दे रहा है? चलिए, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे, अब यहां से हम लोग अब विद्युत क्षेत्र को कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, है ना? तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण अच्छा, दूसरी बात है कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को इंग्लिश में नहीं लिखा है ना? तो आप एक काम करना, डिस्टेंस फ्रॉम ए ऑफ प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं सारी चीज़ें लिख दूंगा, है ना? यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ। एक सेकंड जरा सा रुक जाना, क्योंकि मेरे सारे इंग्लिश वाले बच्चे कहीं नाराज़ ना हो जाए हमसे कि सर आप सिर्फ हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश में तो लिखते ही नहीं हैं। तो उनको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनके लिए भी काम कर दे रहा हूँ, है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज माइनस क्यू टू ए, ठीक है। बाद बाकी इसमें क्या इंग्लिश लिखना है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। इसमें क्या इंग्लिश लिखना है, ये किस, और इसका लिखना है क्या, हम इसका क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, फ्रॉम चार्ज प्लस क्यू टू ए, है ना? हो गया, टू ए। समझ में बातें आ गई सबको? ये देखिए मैं ब्रैकेट में यहाँ घेर दे रहा हूँ सबको। ये तो ऐसे छोटी मोटी चीज़ें हैं, बट फिर भी मैं सबके लिए, मैं सबका दिल रखना जानता हूँ, किसी का दिल बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को, मैं सारी चीज़ों को मैं लिख दिया, ठीक है। अब चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे, क्या करेंगे, लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र, सब मिलेगा, टेंशन लेने का नहीं है, हिंदी इंग्लिश सब मिलेगा, ठीक है। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, प्लस क्यू, ठीक है। ये हो गया हमारा। चलिए, तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या दिक्कत है, हमें एक ही पेज में तो करना है ना? तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए ये इसके कारण, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे E प्लस क्यू। जैसे हम लिखते जा रहे हैं वैसे ही करना है बेटा, आप लोगों को भी कुछ कुछ भी अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जितना मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ उतना ही करना है, बस उतना ही आपको पढ़ के जाना है। आपको मैं गारंटी देता हूँ 100 नहीं 200% कि 80% क्वेश्चन आपको यहीं KBR लर्निंग के क्लासेस के प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाएंगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आपके लिए केबीआर लर्निंग क्लासेस ऑलवेज खड़ा है, ठीक है। वो आपको यहीं से मिल जाएगी, आपको कोई एक्स्ट्रा चीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 45 डेज का जो हमारा रैपिड क्रैश कोर्स है, बस उसको आप कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पे जा करके कर लेना। वीडियो अच्छा लगे भर भर के कमेंट करना, ताकि आपके कमेंट्स हम लोग के लिए मोटिवेशन का काम करता है। जैसे आप लोगों को मोटिवेशन का काम होता है ना, कि जब कुछ थोड़ा सा रिजल्ट ऊपर नीचे हो गया तो मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, तो आप लोगों को मोटिवेशन जब नहीं मिलता है तो रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए उसी तरीके से जब हम लोग को यूट्यूब पे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, हम लोग के लिए जो इतने अच्छे अच्छे कंटेंट ला करके देते हैं, आप सोचो 45 डेज का रैपिड क्रैश कोर्स चला रहा हूँ, है ना। और इसमें मैं 100 नहीं 200% की गारंटी ले रहा हूँ कि आपका जो है 80% क्वेश्चन आपको यहीं से आ जाएगा, आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर बनता तो है, ये तो हम लोग का हक बनता है ना, कि हम आप लोगों से कहे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम बिहार बोर्ड, है ना, कोई भी नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड की तरफ से आता है तो वो आपको हमारे केबीआर लर्निंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म से पहले बहुत जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना होगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना भाई। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो क्लास 12 2026 में बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, उनको भी शेयर कर देना। और कमेंट बॉक्स तो खुला हुआ ही है, अपने सुझाव बहुत अच्छे से आप रख सकते हैं, है ना। अभिव्यक्ति की आज़ादी है पूरे देश में, तो आप अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे के काम पर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे के क्यू बाय, अब देखिए हमारा प्लस क्यू के कारण जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर माइनस ए है ना, तो हम यहाँ पे आर माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम थोड़ा सा ये करते हैं, रुक जाइए, इसको इक्वल टू थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, है ना। यहाँ पे ई प्लस क्यू, ठीक है, ये बीचों बीच, ठीक है। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया, चलिए ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का बनता है यहाँ पे ई माइनस क्यू। तो ई माइनस क्यू जब बनेगा आपका, तो कितना बनेगा, माइनस क्यू के कारण यहाँ पे होगा, तो माइनस के क्यू बाय, अब देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस आर प्लस ए है ना, हमने पहले ही ले रखा है, तो यहाँ पे आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन आपका हो जाएगा 2, ठीक है। अब क्या करोगे, आप लिखोगे समीकरण एक एवं दो को जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर, ठीक है। यानी कि एडिंग, एड इक्वेशन, एडिंग लिख दीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। ये तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को जोड़ करके मिलेगा ई प्लस क्यू और प्लस में ई माइनस क्यू, ठीक है, ये चीज। तो अब ई नेट लगाना है, ठीक। तो ई नेट आ जाएगा कितना, अब इसके लिए लिखोगे आप लोग के क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये करोगे तो ई नेट आपका जो आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको ई नेट निकालना है ये पॉइंट पर, है ना, तो कितना हो जाएगा, के क्यू कॉमन निकाल लो बाहर आप, तो यहाँ पे बच गया 1/r-a का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होता है तो 1/ कितना हो जाएगा, r प्लस a का होल स्क्वायर, है कि नहीं, ये आपका हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको, चलिए ये चीजें हो गई। तो अब आपका ई नेट जो आएगा यहाँ पर के क्यू, है ना, ये आपका जो है इसका एलसीएम आप ले लो, तो एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा बताओ, आर माइनस ए बनेगा, और यहाँ पे बनेगा आर प्लस ए बनेगा, इसका होल स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ले लेंगे, ये तो सिंपल सी बातें हैं। देखो ये आर माइनस ए का होल स्क्वायर कटेगा तो कितना बचेगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर बचेगा, यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ पे आर माइनस ए का होल स्क्वायर बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा, बचेगा, चल हाँ सर बचेगा, चलिए तो बच गया तो अच्छी बात है कि बच गया,
क्लियर हो गई बात है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसी में जो है, ठीक है, हम लोग इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, है ना, बाद में हम लोग इसको ये कर लेंगे। अब जैसे देखिए, ठीक है, इधर ही पूरा प्रूफ करते हुए निकल जाए या इधर से भी कर ले, इधर भी कर लीजिए ना सर, क्या दिक्कत है? हाँ कर ही लेते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं यहाँ से और उसके बाद कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए क्या होगा, तो ई नेट जो आपका आएगा बेटा, वो ई नेट कितना आएगा आपका, अब लोगे यहाँ पे क्या, के क्यू तो है ही आपका, है ना। अब यहाँ से जो है, ये देखो, ये देखो, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो, है ना, क्योंकि आ गया यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला भी हम लिख देंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला भी लिख देंगे। ये देखिए आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ऊपर देखिए, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो तोड़ देना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में 2ar, ये हो जाएगा आपका, माइनस का साइन दीजिए और फिर यहाँ पे लिखिए आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है, और क्या लिखिएगा, माइनस में 2ar लिखिएगा, लिखिएगा क्या यहाँ पे, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा यहाँ पे। बात समझ में आ गई? तो ई नेट आपका कितना आ गया बेटा, ई नेट आ गया आपका के क्यू, यहाँ पे आप लिखोगे क्या, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में 2ar, क्या बात है, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में 2ar, हो गया, समझ में बातें आ गई। यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, ये चीजें। अब ये हो गया खत्म, ये हो गया खत्म, ये हो गया खत्म, ये हो गया खत्म, खत्म, सब हो गया खत्म। तो बचा क्या अब, तो बचा ना, बचा आपका ये के क्यू, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो कितना, 2ar यानी कि 4ar, है ना, और नीचे आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी खत्म नहीं, अभी कुछ और भी चीजें करनी बाकी हैं। क्या करने बाकी हैं सर, तो बाकी करने की चीजें ये है कि आप जो है इसे, जब ई नेट लिखोगे आप, ई नेट, ठीक है, देखो, अगर एक चीज और मैं बता देता हूँ, बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, अगर आपको इसका जो है हैंड रिटन प्रूफ चाहिए कि सर मुझे हैंड रिटन प्रूफ प्रोवाइड कर दो पीडीएफ फॉर्मेट में, तो बस एक ही शर्त है हमारी, और वो शर्त ये है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा कि हाँ सर मुझे इसका पीडीएफ चाहिए। तो इस तरह के जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, वो भी फ्री में, बिल्कुल फ्री सारे, और वो भी 100% नहीं, 200% के साथ, गारंटी के साथ, एकदम गारंटीड पीडीएफ मिलेगा कि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, जो कि पूरे बिहार में आपको कोई नहीं देगा, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूं, ठीक है। क्योंकि केबीआर लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है हमारा, केबीआर लर्निंग क्लासेस जो है, यहाँ पर जो सारे टीचर्स हैं, सारे कोचिंग बिहार में जो भी कोचिंग है, वो सारे कोचिंग क्वेश्चन गेस करते हैं, लेकिन केबीआर लर्निंग क्लासेस जो होता है, उस गेस में से भी गेस क्वेश्चन निकाल बैठता है कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो सोच लो, इसीलिए हमने इसका नाम दिया है, रैपिड क्रैश कोर्स नाम दिया है, कि गेस क्वेश्चन में से भी गेस क्वेश्चन निकाल लेना ही केबीआर लर्निंग क्लासेस की खासियत है। तो इसके लिए तो आपको हमारे चैनल से जुड़ना ही पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब अलग अलग काम करेंगे। यहाँ पे देखिए के क्यू है ना बेटा, यहाँ पे 4ar को आप यहाँ पे 2a लिख सकते हो और इंटू में 2r भी लिख सकते हो, फिर तो वापस वही चीजें आ जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो होल स्क्वायर छूटा हुआ है, तो होल स्क्वायर यहाँ करना पड़ेगा, है ना। देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था डाइपोल मोमेंट का, P इज इक्वल टू होता है Q डॉट 2a, है ना, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे Q डॉट 2a आ रहा है, तो हम इसके बदले P रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया बेटा, ई नेट आ गया, और यहाँ पे KP, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2r, ये तो बच ही जाएगा हमारा, 2r बच जाएगा, है ना। और यहाँ से आपका आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर,
ये आ जाएगा, है ना। अब यहां से एक बहुत ही एकदम बारीक सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्या कि जो हमारा डाइपोल है है ना, इसको थोड़ा सा हम जूम करके दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। ये सबको दिख रहा होगा डाइपोल, है ना। ये देखिए, ये जो डाइपोल आपको बेटा दिख रहा है, ये क्या है ना, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये 2a जो है ना, ये बहुत 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 छोटी है, बहुत ज्यादा छोटी है, बहुत ज्यादा, जितना आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, उतनी छोटी है। तो जब इतनी छोटी है, तो इसके इसके कंपैरिजन में अगर इसके मध्य बिंदु से कोई भी दूरी हम लेंगे ना बेटा, तो ये क्या होगा, इससे कहीं ज्यादा लंबी दूरी होगी, वो कहीं ज्यादा बड़ी दूरी होगी। तो जब बड़ी दूरी आएगी बेटा यहाँ पर, तो हम इसको ये कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं सर, तो कर ये सकते हैं बेटा यहाँ पर हम लोग कि इसको जो है यहां पर हम लिख सकते हैं, है ना, यदि, यानी कि इफ, ठीक है, इफ अगर कर सकते हैं कि आर जो है मच मच ग्रेटर देन ए, मच मच ग्रेटर देन ए, है ना। तो यहां पे आपका बेटा ई नेट बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, के पी डॉट में 2r बाई, यहाँ पे बन जाएगा बेटा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसका ई नेट फिर निकालोगे, यहाँ पे 2kp कर देना, ठीक है बेटा, आर, और यहाँ पे हो जाएगा आर का पावर 4, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया बेटा, तो आपका क्या बच गया यहाँ पे, ई नेट जो आपका बच गया, वो क्या बच गया, 2kp बाय आर क्यूब फाइनल, ये आपका जो है फाइनल आंसर आ गया, प्रूव्ड, प्रूव्ड क्या, हेंस, यही चीज है। समझ में बातें आ गई। ये आपका आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि अक्षीय रेखा पर, अक्षीय बिंदु पर जो आपका विद्युत क्षेत्र का समीकरण होगा, वो 2kp बाय आर क्यूब आएगा। क्लियर हो गई बातें यहां तक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड 3 समीकरण मैं बताऊंगा आपको द्विध्रुव के कारण, और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस बार का भी मैं वो बता दूं, जब तीनों मैं बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि इस बार कौन सा क्वेश्चन आने का चांस है, ये भी मैं बता दूंगा, गारंटीड है। पहले तीनों बता लेता हूं, ठीक है, पहले तीनों बता लूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको वो बताऊंगा कि उन तीनों में से कौन सा इस बार आने का चांस है। उसमें से 2 आने के चांसेस होंगे, ठीक है, और कौन से 2 आने के चांसेस होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए फिलहाल हम लोग इसमें आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। थोड़ा सा, अभी तो एग्जाम में 2 फरवरी, अभी ऑलमोस्ट हमारे पास जो है 2 महीने टाइम है, ऑलमोस्ट। भाई आज 5 तारीख, 5 दिसंबर, तो 26 दिन इधर, और बाकी का 31 दिन, ऑलमोस्ट 2 महीने टाइम है, मस्त से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अब हम इससे 2 कंक्लूजन निकाल सकते हैं। 2 कंक्लूजन के लिए हम पेज लेना पड़ेगा, अब हम पेज ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, पेज लेने की बोर्ड में आज़ादी होती है, जितने पेज आप ले सकते हो, यूज कर सकते हो, आपकी आज़ादी है। तो देखिए, अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण अक्षीय विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का समीकरण, है ना, क्या होता है भाई, समीकरण क्या होता है, ई एक्सियल यहाँ पे लगा दोगे, ठीक है, ऐसे लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 2kp बाय आर क्यूब,
और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए, मैं बाइलिंगुअल यूज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा बात को, बाइलिंगुअल यूज कर रहा हूँ, इंग्लिश भी यूज कर रहा हूँ। तो इससे ये है कि आपके सीबीएसई वाले बच्चे भी लाभान्वित हो सकते हैं, उनको भी प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि सीबीएसई के कुछ दिन पहले ही रूल्स आए हैं कि उन्होंने पिछले ईयर जो है बहुत ही कम डेरिवेशंस दिए हैं, है ना। तो इस साल डेरिवेशंस आने के चांसेस बन रहे हैं आपके, तो डेरिवेशन बेटा आएंगे ही आएंगे। तो सीबीएसई वाले स्टूडेंट नाराज नहीं हो, केबीआर क्लासेस जो है उनका भी ख्याल रख रही है, ठीक है। और फिजिक्स और मैथ्स की दुनिया में, है ना, हम यानी मैं देवेंद्र कुमार, ठीक है, आपको ये बता दूंगा कि सीबीएसई में भी और बिहार बोर्ड वाले बच्चे भी कौन से क्वेश्चंस को ज्यादा डील कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये चीजें हो गई। तो कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला यहाँ पे? सर इंग्लिश नहीं लिखिएगा, हाँ सर लिखेंगे। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन इज कौन, ये हो गया। दोबारा क्यों लिखे, एरो से काम चल सकता है कि नहीं। तो चलिए अब निष्कर्ष, है ना, निष्कर्ष भी जरूरी है भाई, निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो बात कैसे बनेगी। निष्कर्ष से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं। कंक्लूजन, कंक्लूजन, कंक्लूजन में क्या होगा? तो कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन ये होता है क्या, एक ही कंक्लूजन ही है, पहला क्या एक ही कंक्लूजन है। कंक्लूजन वो है, पहला कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, पहले हिंदी वाले नाराज ना हो जाए हमसे इसलिए पहले हिंदी, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव में, द्विध्रुव के कारण, विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर बिंदु पर बिंदु पर आर क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल at axial line is inversely, inversely proportional to r cube, या फिर to the cube of, to the cube of r, ठीक है। इसका ग्राफ भी कभी कभी पूछ देता है, ग्राफ कैसा देखिए, मान लिया जाए कि अगर हमारे पास ये है ना, ये अगर है, मान लो कि अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ये आपका आर क्यूब है, ठीक है, ये अगर आर डिस्टेंस दे रहा है, ये एक्स है और ये वाई है, तो इसका ग्राफ आपका बेटा ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ई जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर क्यूब के,
समझ गए बात को? तो ये चीजें आपकी हो जाती हैं। क्लियर हो गई बातें यहाँ पे? किसी को कोई प्रॉब्लम वाली बात है यहाँ पर? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए, तो कोई प्रॉब्लम जब यहाँ पे नहीं है तो हम अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे और भी चीज़ों को हमने लिया है कि नहीं बात? तो कुछ थोड़ा सा लगता है मेरे आँख में कुछ चला गया है, एक सेकेंड जरा सा रुक जाइए। हम्म हो जाता है। बहुत सारे जीव जंतु हवाओं में उड़ते रहते हैं, है ना? तो जीव जंतु जब हवाओं में उड़ते रहेंगे तो क्या होगा? यही होना है कि नहीं बात यहाँ पे? चलिए, तो आज के लिए बस हम लोग आज यहाँ पे देखते हैं, है ना, एक्सियल लाइन के लिए हम लोग देखते हैं कि एक्सियल लाइन पर यानी कि जो अक्ष पर, है ना, अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र किस तरीके से ज्ञात किया जाता है वो सारी चीजें हमने आपको आज बता दी। ठीक है, जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोगों को बताएंगे, हम बताएंगे आपको, खासकर कि मैं आपको बताऊंगा इक्वेटोरियल लाइन पर यानी लंबवत बिंदु पर किस तरीके से विद्युत क्षेत्र का समीकरण ज्ञात किया जाता है। ठीक है, आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हो गए कुछ वगैरह, है ना? तो आज हो सकता है कि आपको आज जो है थोड़ा एक ही वीडियो मिल पाए, है ना, या आपको ज्यादा से ज्यादा तीनों सब्जेक्ट्स के वीडियो मिल जाए। मैथ्स के वीडियो हो सके कि आज ना मिले, लेकिन आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, मैथ्स के भी वीडियोस आपके पास बहुत जल्द अवेलेबल करा दिए जाएंगे, तो इसके लिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, आज जो है आपको कम से कम एक वीडियो तो आप लोगों को आज जरूर मिलेंगे, और आप जो है और हमारी वीडियो को देखिएगा, है ना। और उसमें मैंने जितनी भी बातें आप लोगों को मैंने कही है कि हमारा जो केवीआर लर्निंग क्लासेस है वहां पे आपको गेस किए हुए क्वेश्चन का भी गेस क्वेश्चन मिल जाएगा, और वो भी 100% गारंटी के साथ नहीं बल्कि 200 गारंटी के साथ। इसके लिए बस आपको यही करना होगा कि हमारे चैनल को विजिट करना होगा, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना पड़ेगा जो भी 2026 के लिए अपियर हो रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्यू।